पैसे ट्रांसफर करना, कैश विड्रॉ कराना, बिलिंग्स और पेमेंट्स करना कितना आसान हो गया है। लेकिन ये सुविधाएं कहीं ना कहीं हमारे शहरों तक ही सीमित रह गई है। ग्रामीण भारत में आज भी ये पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के एक्सेसिबिलिटी की काफी कमी देखी जाती है। इसी समस्या का समाधान लेकर आ रहे हैं हमारे अगले स्टार्टअप। लेट्स वेलकम मीगो पे। हेलो, हाय, आई एम सैम। आई एम पंकज। बेसिकली आपने देखा होगा कि भी एटीएम्स हैं पर उसके अंदर पैसे नहीं हैं। गांव में एटीएम्स हैं लेकिन वो चलते नहीं हैं। तो हमने क्या किया है कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ माइक्रो एटीएम। हम हर दुकानदार को एक एटीएम बना रहे हैं। हर दुकानदार के पास एक कार्ड रीडर डिवाइस होगा जिसके पास कोई भी ग्राहक जाएगा और वो कार्ड स्वाइप करेगा और उसको वो दुकानदार उतनी राशि दे देगा। तो दिस डिवाइस इज़ इनेबलिंग, ये हम इसीलिए लेके आए हैं कि भी जो रूरल एरियाज़ हैं, जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे कैश की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो इनपावर करता है माइक्रो एटीएम। और इसके साथ एक और डिवाइस है हमारे पास और एक और टेक्नोलॉजी है जिसमें कहते हैं हम AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। फॉर एग्जांपल आपके पास आपका डेबिट कार्ड भी नहीं है और आपके पास मशीन में स्वाइप करने के लिए भी नहीं है, तो आप सिर्फ अपना बायोमेट्रिक यूज़ करेंगे और बायोमेट्रिक आपका अकाउंट रीड करेगा आधार के बेस पे, और आप हमारी ऐप पे जाके सिलेक्ट करेंगे कि आपको कौन से अकाउंट से पैसा विड्रॉ करना है, वो आप सिलेक्ट करेंगे और दुकानदार आपको उतनी राशि हैंड ओवर कर देगा। दीज आर दी बेसिक प्रोडक्ट्स व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन मार्केट। ये इसीलिए किया है क्योंकि वी आर ब्रिंगिंग द बैंकिंग टू द अनबैंक्ड। जो लोगों के पास बैंकिंग की सुविधाएं नहीं हैं, उनके डोर स्टेप पे हम उनको बैंकिंग की सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू उन्हीं के पास के एक किराना शॉप के लिए। अब हम हर किराना शॉप को एक एटीएम बनाने की चेष्टा कर रहे हैं और इसी मुद्दे से हम यहाँ पे आए हैं कि भी हम आपको बता सकें कि ये जो बेसिक एक प्रोडक्ट है हमारा, ये रूरल के लिए था और जैसा कि हमारा नाम है RBP, रूरल बैंकिंग प्रोग्राम। सो इसके साथ वी आर दी ओनली प्लेटफॉर्म विच इज़ इनेबलिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इनवर्ड इनटू दी वॉलेट, वेरिन जहाँ पे भी आपके पास पैसा आएगा बाहर से फ्रॉम वेस्टर्न यूनियन, फ्रॉम मनीग्राम, आप वो पैसा इस वॉलेट में ले सकते हैं और इसी वॉलेट से आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और सेम वॉलेट से आप इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी USP एंड दिस इज़ दी ओनली प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन इंडिया। ये प्लेटफॉर्म किसी एक और के पास नहीं है जो हमने इंट्रोड्यूस किया है मार्केट में। जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन अभी सामने बताई हैं, दीज आर डेफिनेटली सब्जेक्ट टू द RBI रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट व्हिच इज टेकन केयर इन दिस सिस्टम एंड प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल FinPay ये AEPS कर रहा है। Yes, FinPay काफ़ी सारे हैं। ये बिजनेस में तो बहुत जूना प्रॉब्लम है ATM का, जो किराना शॉप से मैं पैसा निकाल सकता हूँ। Yes. और संजय भाई एकदम 2.5 लाख ATM है, पुराना प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन भी काफ़ी सालों से है। And there are many players। आप बोल रहे हैं कि आप अकेले नॉट इन APS, हमने क्रॉस बॉर्डर में बोला। क्रॉस बॉर्डर में भी व्हाइट लेबल सोल्यूशन में रेमिट गुरु है फॉर एग्जांपल। वो भी आज हर बैंक में फ्रॉम कोटक टू ICICI एवरीबॉडी यूजेस रेमिट। ये सब अलग अलग लोग हैं ना, एक ही विंडो के अंदर एक ही मर्चेंट को मैं इनेबल कर रहा हूँ ये सारी सर्विसेज देने के लिए। इसके अलावा ट्रैवल भी है। अगर वो आज उसके पास वॉक इन है, मैंने बोला हम B2B में है, अगर मेरे बिजनेस पार्टनर के पास आज डेट में क्लाइंटेल है, वो उसी क्लाइंटेल को सर्विस कर रहा है। उसकी किसी भी फाइनेंशियल नीड कोई रिक्वायरमेंट है, उसकी टिकटिंग की रिक्वायरमेंट है, उसकी रेल टिकट की रिक्वायरमेंट है, उसको फोन रिचार्ज कराना है, फोन का बिल पे करना है, उसकी किसी भी रिक्वायरमेंट की बात है। हम टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज की बात कर रहे हैं, हम मेट्रोज की बात नहीं कर रहे। यहाँ तो हम अपनी फोन जेब से फोन निकालेंगे, अभी अपना बिल पे कर देंगे, SMS आता है कि बिल ड्यू है, हम पे कर देंगे, इमीडिएटली काम खत्म हो जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट RBP, रूरल बैंकिंग प्रोग्राम, टायर 2, 3 एंड 4 सिटीज, जो अभी काफी कुछ अनटैप्ड है सर। इंडिया में बहुत जो $700 बिलियन की जो ट्रांजैक्शन है 2022 की एस्टिमेटेड है, जिसमें से 50% से ज्यादा जो है वो टायर 2, 3, 4 से ओरिजिनेट होता है। आज की डेट में वो टायर 3, 2 वाला है, वो टायर 2, टायर 1 में आके ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करता है। अभी टोटल ट्रांजैक्टेड वैल्यू क्या है आपके प्लेटफॉर्म पे? पिछले महीने हमने 5 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया। उस पे आप 1.8 1.9% बनाते हैं? नो सर, वो कार्ड के ऊपर होता है।
हमारा जो रेवेन्यू था वो 1% से थोड़ा सा कम रहता है इंडिया में, वो कार्ड के ऊपर रहता है उतना ग्रॉस, हमारा 1% से कम है। हमने मार्च क्लोजिंग जो है 65 लाख पे करी थी एंड 55 लाख का हमारा पे आउट था, 10 लाख का हमने ग्रॉस रेवेन्यू कमाया था। लास्ट मंथ का या लास्ट ईयर का? सर मैंने 2 फिगर्स बोली, 5 करोड़ की मैंने ट्रांजैक्शन करी अभी पिछले महीने में, मार्च का मैंने क्लोज किया, और FY 21-22 में मैंने 65 लाख का रेवेन्यू कमाया, जिसमें से 55 लाख मेरा नेटवर्क को गया, 10 लाख मैंने बचाया ग्रॉस। उसमें से फिर मेरा सैलरी है, टेक्नोलॉजी टीम है, सेल्स टीम है, वो सब मेरा है, रेंटल है, वो सब चीज़ें। तो मेरा आई एम वेरी क्लियर, मेरा मन बन गया है, सो आई एम आउट। देयर आर टू मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आप कर रहे हो, इसमें लीडरशिप एज अ सुपर ऐप बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। अभी आते हैं आपकी पिच पर। इन टर्म्स ऑफ आप कितना पैसा रेज करना चाहते हैं हॉर्सेस टेबल के प्लेटफॉर्म पे आज? Revenues numbers I have already shared with you. We are here to raise $5 million for 5% share. $5 million? So you're valuing yourself at $50 million? $100 million $100 million. आप $100 million की वैल्यूएशन कर रहे हैं? Yes, sir. ज्यादा नहीं लग रही आपको? I'm not able to even digest this number. सर जो मैंने आपको रेवेन्यू स्ट्रीम्स बताए हैं, अगर आप उनको प्रोजेक्ट करेंगे, B2B में ही प्रोजेक्ट करेंगे, तो वो नंबर्स आपके ऑटोमेटिकली चर्न होके निकलते चले जाएंगे। ROI मैंने आपको बताया, ये ROI मैं अपना बता रहा हूँ, नेटवर्क का ROI नहीं बता रहा, 29 से 300%, ये मेरा ROI है। What is your revenue? Can you please repeat it? Ma'am, last month we did 5 crore worth. 5 crore worth of transactions. 55 lakh, उसमें से 10 lakh, right? No, ma'am, that was the financial year. पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने 65 लाख रुपए का ग्रॉस रेवेन्यू कमाया था, जिसमें से 55 लाख हमने नेटवर्क को पे आउट किया था, 10 लाख रुपए हमने बचाए थे। That was the first year. और EBITDA क्या था? जुलाई से लेके So आपका नेट रेवेन्यू 10 लाख रुपए था और EBITDA? साल में, जुलाई से। पिछले पूरे साल में। हाँ जी, हाँ जी। आप 750 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं। नहीं, मैं 750 की नहीं, मैं 750 बराबर 750 करोड़ की वैल्यूएशन मांग रहे हैं एट अ 10 लाख रेवेन्यू नंबर, हाँ वो भी EBITDA लॉस में, which is 7,500 times revenue multiple. इन नंबर्स मतलब आप इस वैल्यूएशन को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? ऐसे इन्वेस्टर हमारे को हम कैसे जस्टिफाई हुए हैं? हमारा Sir, we can share the business projections with you. तो आप कुछ प्रोजेक्शन पे मल्टीप्लायर लगा रहे हैं, कुछ क्या, कौन से प्रोजेक्शन पे क्या मल्टीप्लायर हमने लगा तो रहे अभी हैं? डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे निकाला है, थर्ड सर, बट पार्टी डिस्काउंटेड कैश फ्लो में आपने हमारा कैश फ्लो प्लग इन किया है ना, हाँ, तो उसको क्यों मेहनत कर रहे हैं? We can't fund you. Nobody. I mean, sorry, you know, I can't I even. don't want to talk on others' behalf. मेरी क्षमता से बाहर है ये My capabilities are not there to. I think I'm too small a person to even understand this deal. वही नहीं, अब ये तो पहले बाकी लोगों को- संजय जी ने पहले ही बोल दिया है। यामिका, आप कुछ बोलना चाहेंगी? She wants to. मेरे को बोल रहे हो क्या? नहीं, मेरे लिए तो संजय भाई इज लाइक माय मेंटर एंड गुरु। अपने आप आएंगे, मंदार। अगर संजय भाई कहते हैं कि मतलब ना है तो फिर मेरी तरफ से भी ना, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ संजय जी ने 7,500 कह दिया, लेकिन फिर भी आप एक बार भी सोचना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मैं इस वैल्यूएशन में तो बिल्कुल सोच नहीं सकता हूँ, बट अगर मेरे सारे हॉर्सेस मेरी कोई मदद चाहते हैं वैल्यूएशन डिस्कवरी में, तो मैं उनको मदद करने के लिए खुश हूँ। हाँ कीजिए पर मैं खुद से तो इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए तो एनीवे कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने शायद मोहित आउट है। नहीं, मैं भी वैल्यूएशन समझना चाह रही थी कि किस बेसिस पे आपने वैल्यूएशन लगाया है, इसीलिए मैं आपके प्रोजेक्शन की बात कर रही थी कि क्या कौन से कितने साल के प्रोजेक्शन से नहीं सच में लगाना आज की डेट में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। डॉक्टर बिरला प्लीज आप आइए, और आपकी क्या राय है? बिकॉज ज़्यादातर जो हमारे हॉस्टल्स हैं उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिया, हालांकि मंदार अभी बाकी है, लेकिन हम चाह रहे थे उससे पहले आप अपनी राय दें।
ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है और बहुत तेज आगे बढ़ रही है। आपकी मुझे जो है 4 बड़ी सर्विसेज समझ में आई। एक रूरल पेमेंट सर्विस, एक बिल पेमेंट सर्विस, एक वो फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस जहां मनी चेंजिंग होती है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होता है, और बाकी उसके साथ और कुछ छोटी सर्विसेज। इंडस्ट्री एनालिसिस मैं हमेशा देता हूं, तो 2-3 लाइन में यहां भी कहना चाहूंगा कि इंडिया जो डिजिटल पेमेंट सेगमेंट है वो $700 बिलियन का है इस समय, जो कि ग्लोबल का अबाउट 20% ग्लोबल शेयर है। तो देश जो है आगे बढ़ाना है, ऑनलाइन का जमाना है। पीपल नीड बैंकिंग नॉट बैंक्स। तो फिनटेक कंपनी हैव प्रूव्ड दिस पॉइंट ब्लैंक। अब जो है मैं ये कहता हूं कि अबाउट 7,500 करोड़ डिजिटल पेमेंट जो हुई है इस समय FY22 में हुई है। 33% का ग्रोथ आ रहा है इसके अंदर। अब मुझे ये बताना है कि इंडस्ट्री एनालिसिस में कि इंडिया जो है इस समय दुनिया की 4थी बड़ी फिनटेक यूनिकॉर्न्स की मार्केट है और वैसे अपने आप में वर्ल्ड की लार्जेस्ट मार्केट है, क्योंकि यूपीआई का जो इस समय ट्रांजैक्शन हुआ है वो मैं ये समझता हूँ कि पिछले साल में डबल हो गया है। 22 बिलियन थी 2021 में और अबाउट 45 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई है 2022 में। जी बिल्कुल। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो आपकी है मैं वो समझ रहा था, तो हो सकता है मैं कुछ ठीक समझाऊं, कैसा समझाऊं, जितना मैं समझ पाया हूं कि इंडिया का आप बता रहे हैं कि आप एक ओनली वॉलेट एनेबलिंग बोथ डोमेस्टिक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर है। दूसरा मैं ये समझ पाया हूं कि आप एक वो फिनटेक फर्म है जो पॉकेट एटीएम का सोल्यूशन दे रहे हैं। इसके बारे में मैं संजय जी से सुन रहा था कि वो बता रहे हैं कि और भी पॉसिबिलिटीज इसमें और लोग कर कैश विड्रॉल आप नियर बाय किराना स्टोर से कर रहे हैं, मैं वो समझ पाया। और पीपल विद स्मार्टफोन कैन विड्रॉ डिपॉजिट मनी विद यूजिंग बायोमेट्रिक सिस्टम ऑल्सो है। ठीक है, तो आपके डेटा पॉइंट्स मैंने सुने, पर मुझे लगता है कि आपका एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, कैक आपका 0 है, क्योंकि पे एज यू अर्न से आप फ्रेंचाइज मॉडल से आगे बढ़ना चाहते हैं, वही मैंने देखा। पर ये जो डू इट ऑल ट्रैप तो नहीं है, मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा था इस समय, क्योंकि मुझे लगता है कई चीज़ें आप कर रहे हैं। तो आप इसके अलावा आपका जो एक फ्लैट इंसेंटिव अप्रोच भी मुझे दिखाई पड़ा था, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी मैं आपके कुछ KPI देखना चाहता हूँ, आपका GMV, आपका ग्रॉस कमीशन पे आउट, आपके नंबर ऑफ मर्चेंट्स ऑन प्लेटफॉर्म कितनी तेज बढ़ते हैं, एक्टिव मर्चेंट्स उसमें से कितने रहते हैं, और रेवेन्यू स्प्लिट एज सर्विस आपका कैसा रहता है। ये कुछ KPI है मैं देखना चाहूँगा। बाकी इंडस्ट्री है एकदम ग्रेट, ऑल डिपेंड्स ऑन मंदार जी व्हाट वैल्यू यू क्रिएट। तो आपका इंटरेस्ट आ रहा है इसमें, तो इसलिए ओवर टू यू मंदार जी, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बिंद्रा। अब क्रॉस ओवर टू यू, अब सबकी नजरें आप ही पे है। मैं ऑफर के पहले बोल दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। सर मैं एक चीज़ सर ने जो बोला मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग B2B में हैं, हम B2C में नहीं हैं। हम लोग जो 700 बिलियन सर ने बोला, हम 700 बिलियन में से ही अपना पाई काट के निकालेंगे व्हाइट लेबल। एंड जो मैंने आपको दिन में 3 बार ही सिस्टम सेम पैसे को घुमाने वाला सिस्टम है, ये मेरे लिए या किसी और के लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन जो नीचे बिजनेस कर रहा है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई दुकानदार भी अपना किसी भी कस्टमर को वापस नहीं जाने देता। अगर वो सेम पैसे से डबल पैसा कमा रहा है तो वो क्यों नहीं मेरे साथ जुड़ेगा, पहली बात। एंड व्हाइट लेबलिंग मैंने आपको बता दिया सर, एंड ROIs है सबके सामने, कोई ऐसी वो चीज मैं समझ गया सारा कुछ। तो पहले तो मैं बोलता हूँ पंकज, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नेशनल रैंक होल्डर आपने बोला। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं सर्टिफाइड बाय इंडिया हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट इन UK ऑल्सो। आपने MBA फाइनेंस बोला, मेरा MBA भी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में हुआ है, काफ़ी सिमिलैरिटी खाता है आपके करियर और मेरे एकेडमिक के बारे में बहुत। दूसरी, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने आपका देखा कि मिडिल ईस्ट में आपकी एक भी कंट्री आप ट्रेड फाइनेंस नहीं कर रहे। आप 22 साल से ट्रेड फाइनेंस के बिजनेस में, लेकिन मिडिल ईस्ट में बहुत वीक है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट टू नोट है आपके लिए। मिडिल ईस्ट में मेरे नेटवर्क से मैं आपका बिजनेस बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, हमारी कंपनी में भी एम स्ट्रैटेजी ग्लोबल हम 5 पार्टनर हैं, 2 सऊदी हैं, एक इजिप्शियन, एक यूरोपियन, एक ऑफकोर्स मैं इंडियन हूँ। हमारे UAE और सऊदी अरेबिया में ऑफिसेस हैं। ठीक है, और इजिप्ट, मोरक्को, ट्यूनीशिया, सूडान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, UAE, सारे GCC कंट्रीज, 6 GCC कंट्रीज। ये मैं समझता हूँ हम एक्सपर्ट्स हैं वो मार्केट में। आप बैंकिंग ले लो, फिनटेक ले लो, टेक्नोलॉजी ले लो, कनेक्शंस ले लो, नेटवर्क ले लो। तो मेरी ऑफर आपके पास ये है कि वैल्यूएशन विल बी $5 million।
आपने 100 मिलियन यूएस डॉलर्स बोला, मैं 5 मिलियन यूएस डॉलर्स बोला। सर मैं तो $5 मिलियन लेने आया हूँ सर। मैं मंदार जी से आपको अच्छा ऑफर देता हूँ, $7 मिलियन वैल्यूएशन पे। $500,000 आप कर रहे हैं? पैसा डालो। आप कितना $500,000 $500,000। लेकिन आप मार्केट डेवलप करोगे मिडिल ईस्ट? नहीं, वहाँ नहीं करेंगे और ना मुझे उसका रेवेन्यू भी चाहिए। तो मैं आप में $500,000 मिलियन डाल रहा हूँ और $5 मिलियन, $10 मिलियन, $100 मिलियन मार्केट डेवलप करके दूंगा आपको, बाहर वाला, जो आप कभी जिंदगी में कर नहीं सकते। मिडिल ईस्ट का मार्केट आप कर ही नहीं सकते, आप 22 साल से कर रहे हैं, मुझे पता है। सर कम से कम हमें $1 मिलियन तो चाहिए। क्यों चाहिए? सर हमारे को हमारी सिस्टम्स पता है कि कहाँ पे हमें कहाँ कितना पैसा डालना है। अच्छा आप मुझे बताओ, $1 मिलियन का फंड यूटिलाइजेशन क्या है, आप मुझे बताओ। मुझे कुछ टेक्नोलॉजी में डालना है। अभी जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो थर्ड पार्टी सर्विस के ऊपर है। मुझे अपने डेटा सेंटर सेटअप करने हैं, फिर उसका मुझे डीसी। तो टेक्नोलॉजी एक हो गया, कितना डालोगे इसमें? सर इसमें मेरा $2 लाख के करीब चला जाएगा। $2 लाख चला जाएगा, ठीक है। और फिर मेरा ऑपेक्स है, ऑपरेशन, जो मेरी सेल्स टीम है, फिर मेरी मार्केटिंग है। ये 3 चीज़ हैं मेन जिसके ऊपर मुझे। मंदर जी आधा मिलियन डाल देते हैं, $1 मिलियन, $7 मिलियन पे। इसका तो इक्वेशन गणित बिगाड़ दिया आपने। ये 7 पे क्यों करो, फिर 5 पे करो ना। नहीं 5 पे आपका $1 मिलियन आ रहा है। नहीं सर, वो स्टेक भी चला जाएगा ना। आपको $1 मिलियन मिल रहा है यार। नहीं 5 सर let me summarize this। मैं अपने वैल्यूएशन के ऊपर थोड़ा सा मैं अपने श्रोताओं के लिए ये डील समराइज कर रहा हूँ। हमने ये शुरुआत की थी 750 करोड़ की वैल्यूएशन पर मंदार और नवीन मिलकर $35 करोड़ रुपए पे आपको 7.5 करोड़ देने को तैयार है, जो मेरे और संजय के हिसाब से एक बहुत ही बेहतरीन डील है। आई डोंट नो आप क्या सोच रहे हैं। टेक इट और लीव इट ऑफर है, अलग ऑफर है, लेकिन आई एम सॉरी, ये मेरा एक्सक्लूसिव ऑफर रहेगा, ठीक है। तो बाद में आपको कंपैरिजन करना है इनकी ऑफर जो इन्होंने $7 मिलियन को दी, ठीक है, या फिर मेरी ऑफर जो मैं अभी दे रहा हूं। तो मेरी पहली ऑफर चली गई अभी, क्योंकि उन्होंने $7 मिलियन दी, ठीक है। तो ऑफर ये है, ठीक है, कि आपको लगता है, पहले लगता था कि $5 मिलियन आपको रेज करना है। मैंने $500,000 मिलियन बोला, इन्होंने $500,000 मिलियन बोला, बराबर है। फिर आपने बोला आपको मिनिमम $1 मिलियन की जरूरत। जी बराबर है। तो ऑफर ये है, ठीक है। वैल्यूएशन $5 मिलियन, $7 मिलियन, आप समझिए कि आपका वैल्यूएशन है ही नहीं आज, जी, 0, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि आपको अगर $1 मिलियन की जरूरत है तो मैं $1 मिलियन डालूंगा खुद, $1 मिलियन अकेला डॉलर डालूंगा, जो 7.5 करोड़, 7.25 करोड़ जो भी आज का रेट है, जो वैल्यू होती है, ठीक है। हम बाकी कुछ रेज नहीं करेंगे आज, ठीक है। ये $1 मिलियन जो 7.5 7.25 करोड़ पे जाएगा, इसका 50% मैं मेरे पास रखूंगा इंटरनेशनल मार्केट डेवलप करने के लिए। तो मैं आपको कैश दूंगा $500,000 मिलियन, ठीक है। $500,000 मिलियन मैं मेरे पास रखूंगा, ओपन बुक सिस्टम रखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कितना खर्चा कहाँ पे हो रहा है, हम ऑफिस सेटअप करेंगे वहाँ पे जाके बाद में, हो गया, ठीक है। और जो भी, तो हम बाकी रेज नहीं करेंगे, ये आपका बिजनेस मैं सेट करवा दूंगा, आपका खर्चा पानी मैं देख लूंगा, हो गया। अभी इसके बाद जो भी आप नेक्स्ट राउंड फंडिंग रेज करेंगे वो हम मिलके करेंगे, क्योंकि मैं अभी कितने का पार्टनर हो गया, 20% का, राइट, 20% पार्टनर हो गया। तो हम नेक्स्ट राउंड रेज करेंगे, जो भी नेक्स्ट राउंड फंडिंग होगी इसके ऊपर मुझे 50% डिस्काउंट चाहिए, 50, ठीक है। तो जो नेक्स्ट राउंड फंडिंग होगी, ठीक है, उसी पे मैं 2x करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है आप समझे क्या? नहीं एक बार डॉक्टर बिंद्रा से मिल आइए, उनसे मिल आइए, सलाह ले लीजिए, फिर यहाँ पे आके फिर बात करेगा। तो बातचीत हो गई डॉक्टर बिंद्रा से, क्लैरिटी कुछ बनी। चलिए, तो क्या है आपके पास कोई जो ऑफर देना है अभी फाइनल दे दो, खत्म करो। एक चीज़ जो डॉक्टर बिंद्रा ने समझाई है वो वैल्यूएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, तो वैल्यूएशन को साइड पे रखते हैं। तो सर हमारी तरफ से जो भी ऑफर है
$1 मिलियन। 1 साल के बाद हम दोबारा से राउंड करेंगे, मैं 100 मिलियन पे फिर आपको दे दूंगा 25% डिस्काउंट। नहीं, आप 100 मिलियन जाओगे नहीं। 1 साल के बाद जाएंगे सर। क्यों नहीं जाएंगे सर? वो हम देख लेंगे ना, वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलो मैं दूसरी बात बोलता हूँ। ठीक है, ऑफर सेम है। ओके, 50-50 आउटसाइड मार्केट रेवेन्यू शेयर। ओके, 20% इक्विटी अगेंस्ट $1 मिलियन, $500,000 मदर कंपनी, $500,000 आउटसाइड मार्केट का खर्च। ठीक है, इस ऑफर में मैं और नवीन अग्रवाल साथ में आएंगे, क्योंकि आप जब गए थे हमने भी डिस्कशन किया, हम साथ में आएंगे। नवीन कुमार अग्रवाल के खुद के असंख्य बिजनेस, 3-4 बहुत बड़े बिजनेस है। स्टील का बिजनेस है, प्लांटेशन का बिजनेस है, बैंकिंग का खुद का बिजनेस है जो एनपीए के रिलेटेड है। ठीक है, तो उनका अपना भी नेटवर्क है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम साथ में आएंगे, ऑफर सेम रहेगा, लेकिन एक की बजाय आपको 2 हॉर्स मिल जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है, मैं तो बोलता रहा, अपनी टीम की बजाता रहा कि इंटरनेशनल, मिडिल ईस्ट, लेकिन इंडिया का मार्केट भी ये आपको बहुत एक्सपांड कर देंगे, क्योंकि आपका अभी सिर्फ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, इनका नेटवर्क पूरी इंडिया में फैला हुआ है। तो आप ये ऑफर ले लो, दोनों हॉर्सेस साथ में आ रहे हैं। $1 मिलियन की ऑफर है अगेंस्ट 20%। देखिए आपको डबल हॉर्स पावर मिल रहा है। थम्स अप कर दो। मंदार, दिस इज अ फाइनल ऑफर फ्रॉम योर साइड, राइट? दिस इज फ्रॉम मी, फाइनल ऑफर, टेक इट और लीव इट। हाँ, तो ये उनको बता दीजिए कि ये फाइनल है। हाँ, ये टेक इट और लीव इट है सर। चलिए सर, इट्स अ डील। वाह, Congratulations, प्लीज आइए। क्या ये हॉर्सेस टेबल की सबसे बड़ी डील है? तो आपको बता दूं कि आज तक की ये इंडिया की सबसे बड़ी डील है। अपने आप में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया है हॉर्सेस टेबल के मंच ने इन नए एंटरप्रेन्योर्स को। बना ले जीत को, जिद बना ले जीत को, जीत तेरे बाजू में है, जिद बना ले। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसे हूबहू है। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है। तो हमने आज क्रैक की है बहुत बड़ी डील। रुपए की वैल्यू में आज इसका वैल्यू है 7 करोड़ 80 लाख रुपया। ठीक है, ये हमने इक्विटी ली है 20% इनके मदर कंपनी में जो मीगो पे है। इसके अलावा तो इस डील में मैं हूं और मेरे साथ शामिल हो रहे हैं